अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेल साइकिल में स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको स्टेजेस ऑफ मेयोसिस के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह की डिवीजन होती है और सेल में जो दो तरह की डिवीजन होती है वो एक माइटोसिस होती है और एक मेयोसिस होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेजेस ऑफ माइटोसिस बता दिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेयोसिस और मेयोसिस की कितनी स्टेजेस होते हैं। मेयोसिस जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट है और ये कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है, मेन कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू माइटोसिस। माइटोसिस में जिस तरह से 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस होते हैं जो कि थोड़ी समझने की जरूरत है। मेयोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि मेयोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं डिवीजन के बाद, और इसमें एक सेल से जो है वो 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मेयोसिस। अब इस मेयोसिस के अंदर दो तरह की स्टेजेस होती हैं और जो वो भी दो तरह की स्टेजेस में पहली जो स्टेज होती है वो होती है मेयोसिस 1 और सेकंड स्टेज जो होती है वो मेयोसिस 2। ठीक है, अब मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 इसलिए कहते हैं कि इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस हैं और मेयोसिस 2 में भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। मेयोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसको क्यों कहते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि व्हाई इट इज नोन एज अ रिडक्शन डिवीजन। क्यों इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इसलिए रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। ठीक है, अब मेयोसिस की दो स्टेजेस होती है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 के भी 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अच्छा, ये फेजेस को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अगर हम मेयोसिस के प्रोफेज 1 को देखें तो प्रोफेज 1 के अंदर भी डिफरेंट 5 सब डिवीजन आती हैं। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई है, तो ये क्या है, ये स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 है। ये क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, ठीक है। इस स्टेज के अकॉर्डिंग जो पहली स्टेज है वो कहलाती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जो है वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कम क्लोज टुगेदर। यहाँ पर आप एक सिंगल सेल देख रहे हैं, इस सेल्स के अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये क्रोमोसोम्स जो है वो फ्री फ्लोटिंग है, मीन साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। अब ये क्रोमोसोम जो है वो ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से के आइडेंटिकल होते हैं। तो ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है जिनमें से दो एक जैसे क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और वहां पे आके पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो इस पहली स्टेज में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लोज टुगेदर। अब इस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक बीडेड अपीयरेंस नजर आ रही होगी। ये बीडेड अपीयरेंस जो है वो क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे, ये क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स क्लोज टुगेदर एंड the beaded like structure present on the chromosome that is known as centromere। तो ये वाली स्टेज जो है वो लिप्टोटीन स्टेज है, प्रोफेज 1 की। अब हम देख लेते हैं इसकी सेकंड स्टेज जो कि कहलाती है जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग हुई थी उस पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्सिस। तो इस स्टेज में क्या होगा, साइनेप्सिस अगर मीन कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए थे, और यहाँ पर क्या हुआ था कि करीब आकर उन्होंने एक दूसरे के साथ पेयर बना लिया। इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो ये प्रोसेस जो है वो साइनेप्सिस का, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गई। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बना लेते हैं तो ये एक क्रोमोसोम के बजाय यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम्स हो गए। ये 2 क्रोमोसोम्स होने की वजह से, पेयर बनने की वजह से हम इसको बाइवैलेंट भी कहते हैं, बाइवैलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो गए, एक प्रोसेस हो गया साइनेप्सिस का और दूसरा जो है वो वर्ड क्या यूज हुआ, बाइवैलेंट का वर्ड यूज हुआ। मीन के होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने आकर आपस में पेयर बनाया, उस पेयर को हम साइनेप्सिस
सिनेप्सिस कहेंगे, और जब यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम से दो हो गए क्रोमोसोम, स्टेज को हम बायोवेलेंट कहेंगे। सेकंड स्टेज जो है वो पैकेटीन कहलाती है। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने थे, मीन जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स थे, वो क्या हो जाएंगे, थिकर होना शुरू हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे, शॉर्टर हो जाएंगे। थिकर और शॉर्टर होने की वजह से एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिड विजिबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक लग रहा है। एक्चुअली ये एक क्रोमोसोम थ्रेड लाइक नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्रोमोसोम्स को अगर आप दोबारा से मैग्नीफाइड करके देखें तो इस क्रोमोसोम्स में एक्चुअली एक और क्रोमोसोम भी होता है जो कि क्रोमेटिड कहलाता है। तो ये एक क्रोमोसोम की जगह एक और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाता है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रोमेटिड जो होता है वो इसी का ही एक दूसरा क्रोमोसोम होता है, इसी जैसा क्रोमोसोम होता है जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, इसी की तरह का एक क्रोमोसोम। तो अब इस स्टेज में क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग हुई थी वो शॉर्टर होना शुरू हो जाएंगे, थिकर होना शुरू हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, पैकेटिंग स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट स्टेज कहलाती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें यहाँ पर रिपल्शन फोर्स बनना शुरू हो जाती है। रिपल्शन फोर्स में क्या होता है कि ये जो बने थे क्रोमेटिड्स भी नजर आ रहे थे, जो पेयरिंग हुई थी, ये पेयरिंग आपस में खत्म होना शुरू हो जाती है, मीन इसमें रिपल्शन फोर्स आना शुरू हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में ये रिपल्शन फोर्स आई। रिपल्शन फोर्स ने इसकी पेयरिंग को तोड़ना शुरू कर दिया, पेयरिंग को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जब अलग अलग होना शुरू होंगे ना, लेकिन एक पॉइंट से ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रहेंगे। ये पॉइंट जो है वो कहलाएगा क्यासमेटा। क्यासमेटा, ठीक है, मीन पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम आपस में ज्वाइंट रहेंगे, आपस में अटैच रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्यासमेटा कहेंगे। इस पॉइंट पर जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, मीन कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस होगा जो कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपने पढ़ी, दोनों वर्ड जो है वो समझे। ये पहला वर्ड क्यासमेटा, दूसरा वर्ड क्रॉसिंग ओवर। तो जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें होमोलोगस पेयरिंग के अंदर रिपल्शन फोर्स, जी, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर यहाँ पर क्यासमेटा फॉर्मेशन होगी और क्रॉसिंग ओवर होगा। क्यासमेटा मैंने आपको बताया है कि वो पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, मीन जब इसमें रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, वो पॉइंट कहलाता है क्यासमेटा, मीन पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो क्यासमेटा कहलाएंगे। इस क्यासमेटा पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या कहलाएगी, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है कि रिपल्शन फोर्स आने की वजह से इसमें जो है वो कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है और ये दोनों ऑपोजिट पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज देखें कि इस स्टेज के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद था और इस स्टेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो रिपल्शन फोर्स की वजह से क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे। ये देखें कि ये क्रोमोसोम्स एक ऑपोजिट पोल पर जा रहा है और ये क्रोमोसोम्स भी ऑपोजिट पोल पर जा रहे हैं। तो ये वाली स्टेज जो है वो डायकाइनेसिस कहलाती है। डायकाइनेसिस, यहाँ पर ये प्रोफेज की 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गई, जो कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब ये जो है वो डायकाइनेसिस प्रोफेज 1 की कंप्लीट हो गई। तो प्रोफेज 1 की तमाम स्टेजेस के बाद ये किस में अपेयर हो जाएंगे, मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज की तरह ही है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो यहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। क्या बन गए, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो गई। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि स्पिंडल फाइबर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, एक डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जो कंटिन्यूअस फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर जो है हाफ फाइबर्स फॉर्म होते हैं। हाफ फाइबर्स जो है मीन के इस पोल से लेकर इसके सेंट्रोमियर तक, इस पोल से और इस पोल से लेके क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर तक, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ जाकर चिपक जाते हैं और मैग्नेट की तरह से इसको एक दूसरे से खींचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी और क्रोमोसोम्स एक प्लेन पर जमा होना शुरू हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, जैसे कि मेटाफेज में बताया था। अब क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गए, तो ये स्टेज जो है वो नेक्स्ट इसमें स्टेज में दाखिल हो जाएंगे जिसको हम एनाफेज 1 कहते हैं। एनाफेज 1 में क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन मजीद डेवलप होगी, जहाँ से ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होकर खींचना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की साइड से भी खींचना शुरू हो जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि
क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के होमोलोगस पेयरिंग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे बल्कि क्रोमेटिड के साथ रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे। तो एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन का वक्त होता है, ऑपोजिट पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर एक ग्रुप के फॉर्म में। तो एनाफेज 1 से टीलोफेज 1 में जब आप हम आएंगे तो टीलोफेज 1 में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट ग्रुप्स में हो जाएंगे और इस क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिप्लॉइड थे, तो इस तरह से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी अपेयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद पूरा कंप्लीट सेल जो है वो बन जाएगा। तो ये स्टेजेस कहलाते हैं मियोसिस स्टेजेस। इसमें क्या होता है कि एक सेल से जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। ये डिप्लॉइड सेल था और इससे जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने वो थे हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये वाला सेल जो है दोबारा से जो है वो मियोसिस 2 में जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सेल जो है वो दोबारा से डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, ये सेल भी डिवाइड होकर 2 सेल बनाएंगे। इस तरह से एक सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल। तो ये वाली जो स्टेजेस थी ये प्रोफेज की 5 स्टेजेस, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इस स्टेजेस के बाद ये सेल जो है वो मियोसिस 2 में एंटर हो जाएंगे। मियोसिस 2 को मैंने जो है वो यहाँ पर ड्रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि मियोसिस 2 माइटोसिस की तमाम स्टेजेस की ही तरह की होती है। मियोसिस 2 के अंदर भी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो अब जब ये एक सेल जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें 3 थे ये इसमें एंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज 2 कहलाएगा। प्रोफेज 2 में क्या है कि प्रोफेज 2 में बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और क्रोमोसोम जो है वो थिकर है, शॉर्टर है और इसके क्रोमेटिड भी विजिबल है। यहाँ पे सेंट्रियोल भी इसके ऑपोजिट पोल पर है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से ये मेटाफेज 1, इस तरह से ये जो प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 है माइटोसिस का, ये बिल्कुल मियोसिस का, ये बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज 2 की तरह ही है। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी वो जी प्रोफेज 2 की स्टेज के बाद जो है वो मेटाफेज 2 की स्टेज में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो एक प्लेन पर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लेन कहलाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसमें क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमेयर तक जो है वो अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल से लेकर सेंट्रोमेयर तक बनते हैं। ये सेंट्रोमेयर के साथ चिपक जाते हैं, धागे की तरह का एक फाइबर्स होता है। ये फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ जाकर चिपक जाते हैं और इनको सेपरेट करने में हेल्पफुल करते हैं। जब इन स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो ये दोनों ऑपोजिट पोल पर जाते हैं और उनके क्रोमेटिड अलग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात समझने की है कि मियोसिस के 1 स्टेज के मेटाफेज 1 के अंदर क्या था कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए थे। यहाँ पर मेटाफेज 2 में क्या होगा कि क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स तो हो चुके ऑलरेडी, अब जो क्रोमेटिड थे वो भी अलग होना शुरू हो जाएंगे और ये ऑपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो कहलाती है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स में कंप्लीट कंट्रैक्शन होगी, वो एकदम खिंचेंगे और दोनों क्रोमेटिड्स को अलग कर एक ग्रुप्स की सूरत में इस ऑपोजिट पोल पर ले आएंगे। अब जब ये दोनों ऑपोजिट पोल पर आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो है वो टेलोफेज 2 कहलाती है। इस नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जब दोनों ग्रुप्स या दोनों क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल पर आ जाएंगे तो इनके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी, इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो कि डिसअपियर हुई थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियस अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और ये दोनों ऑपोजिट पोल पर जाकर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से मियोसिस 2 की स्टेजेस में एक सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई किस तरह से बने कि पहले मियोसिस 1 के स्टेजेस में 2 सेल बने, ठीक है, 2 सेल बने, फिर ये सेल दोबारा से मियोसिस 2 की स्टेज में दाखिल हो गए तो एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, फिर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। तो इस तरह टोटल ये 2 सेल यहाँ बनेंगे और फिर इसके बाद टोटल 4 सेल्स जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह से मियोसिस की एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ये मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस थी।
पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेजेस ऑफ माइटोसिस पढ़ाया था। ये दोनों जो टॉपिक है ये डिटेल क्वेश्चन के तौर पर आपको याद करने हैं कि राइट डाउन दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड राइट डाउन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस। ये दोनों डिटेल क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।